काफ़ी लोग ऐसे मज़े से खाते हैं, कहते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप हमारे करीब होटल है और तो हम यहाँ से घर का खाना खा सकते हैं। रमज़ान आने वाला है तो उसमें आपने क्या सोचा है कि आप अपना मेन्यू क्या रखेंगी सहरी और इफ्तारी के लिए? नाजरीन, उष्मा और फूडी प्लेट की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। इंसानी माशरे में एहसास, प्यार और मोहब्बत की पहली सीढ़ी का नाम है, और अगर ये ना हो तो इंसान में कुर्बानी और इसार का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। या यूँ कहा जाए कि अगर एहसास ख़त्म हो जाए तो इंसानियत मर जाती है। आज के दौरे हाजिर में एहसास का जज्बा शाज़ो नाज़िर ही दिखाई देता है, और नरम दिल वाले लोग ही इस एहसास का जज्बा रखते हैं। इन्हीं लोगों में 14 साला मीरब फातिमा भी शामिल है, जिसने अपनी क्लास फेलो की आंखों में आंसू देखे और ये आंसू भूख के थे। मीरब ने अपनी दोस्त और उन जैसे दूसरे अफराद की भूख मिटाने का फैसला किया और अपनी माँ के साथ मिलकर अपने ही छोटे से घर में फूड पॉइंट का काम शुरू किया। तो आए आपकी मुलाकात करवाते हैं मीरब फातिमा से। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीरब ने इतनी छोटी सी उम्र में कैसे अपनी अम्मी के साथ घर को संभाला हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ वो अपना कारोबार भी बखूबी चला रही है। मीरब ने एक कमरे से फूड का काम स्टार्ट किया और आज ये पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। मीरब, आप हमें ये बताएं कि आपको ये फूड पॉइंट खोलने का ख्याल कैसे आया? ये मुझे इस तरह आया कि मेरे स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पढ़ती है मेरे साथ। तो वो काफ़ी मतलब कि कोरोना के दिनों में वो ना काफ़ी उनके बुरे हालात थे, जिस तरह हमारे थे ना। तो उनसे उनके ना हमारे से भी काफ़ी थे बुरे, क्योंकि उसके बाबा मजदूरी वगैरह करते थे, उन दिनों में कुछ भी नहीं हो रहा था। तो कोरोना के दिनों में ये था कि लोगों का कारोबार छूट गए, सब कुछ सारे घर बैठ गए ना। तो उसका ना तबीयत भी उस दिन बहुत ख़राब थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम खेल भी नहीं रही हो, तुम बाहर भी नहीं आ रही हो, तुम्हें बुखार भी है, तुम रोई भी जा रही हो, मुझे कुछ बताओगे तुम्हें हुआ क्या है? उसने फिर मुझे बताया कि ना हमारे घर के माली हालात इस तरह हैं, तो आज हमारे घर में नाश्ता भी नहीं बना और मेरी मेडिसिन भी नहीं आई, पैसे भी नहीं थे, तो जिसकी वजह से मुझे भूख भी काफ़ी लगी हुई है और मेरी तबीयत भी ख़राब है। तो मैं उस दिन लंच लेके गई हुई थी, तो मैंने उसके साथ अपना लंच शेयर किया, तो उसकी हेल्प करने की कोशिश की। फिर मेरी मम्मा से बात की, मैंने कहा मम्मा इस तरह मतलब कि मेरे दोस्त के साथ हुआ है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि जिस तरह उसके साथ हो रहा है और किसी के साथ ना हो, तो हम क्यों ना घर में ही ढाबा खोल लें। मीरब, आपने ये जो फूड पॉइंट बनाया है ये आपने अपने मोहल्ले में बनाया है, तो इस पे आपके मोहल्लेदारों ने कोई एतराज़ तो नहीं किया आपसे? नहीं, उन्होंने इस तरह कुछ भी नहीं कहा, बल्कि काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों को वैसे भी ज़्यादा जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए और इस तरह के जो लोग फैमिली वगैरह रहती हैं, क्योंकि घर में कम बनाते हैं, यहाँ पे गैस नहीं आती जल्दी ना, तो कहते हैं कि हमें ये होता है कि हम होटल से लेके खाना खाते हैं तो हमें काफ़ी महंगा मिलता है, तो आप बना रहे हैं, आप काफ़ी सस्ता देते हैं, तो हमें ये अच्छा लग रहा है कि आप हमारे करीब होटल है और तो हम यहाँ से घर का खाना खा सकते हैं। मीरब, आपका रोज़ का फूड का मेन्यू क्या होता है? हमारा तरह तरह का होता है, जैसे कि ना होती दाल, मिक्स सब्ज़ी, चिकन वगैरह और चावल वगैरह, लेकिन उन्हें थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे आज चनों की दाल बनी है, कल मूंगी मसरूर की हो गई, आज मिक्स सब्ज़ी बनी है तो वो कल चेंज कर लेते हैं। तो चिकन के अंदर कोई ना कोई हम सब्ज़ी वगैरह डालते हैं, और चावल पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, इस तरह करते हैं। तो मीरब, आपका जो फूड का मेन्यू है वो लोग खुशी से खाते हैं आपका खाना? मेरी मम्मा के हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट है, तो काफ़ी लोग ऐसे मज़े से खाते हैं, कहते हैं कि काफ़ी अच्छा है। तो हमारे से मैस वगैरह बच्चों ने लगवाए हुए हैं, तो ज़्यादातर मेरी मम्मा के हाथ के ना चावल लोग मज़े से खाते हैं, क्योंकि वो चावल मज़े के बना लेते हैं। मीरब, जो आप ये मज़ेदार पकवान बनाती हैं, आपका रोज़ का मेन्यू डिफरेंट होता है, तो आप बताएं आपके मेन्यू के, आपके खाने के रेट्स क्या हैं? हमारे खाने के ये रेट्स हैं कि जो चिकन की प्लेट होती है वो मम्मा 100 की देती हैं, जो सब्ज़ी की होती है वो 50 की होती है, दाल की भी 50 की होती है, और मतलब कि ना अलग अलग रेट्स हैं कि जो गरीब आदमी अगर वो नहीं दे सकता इतने पैसे, 100 या 50 इतना नहीं कर सकता, तो हम उसे वैसे भी दे देते हैं। और जैसे चिकन की प्लेट है वो 50 में भी उसको दे देते हैं, और 50 में भी उसको रोटी भी दे देते हैं, और साथ में हम उसको सालन भी दे देते हैं।
मेरा फूड पॉइंट चलाना एक इंतहाई मुश्किल काम है, तो आप साथ में पढ़ाई भी करती हैं, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको कैसे मैनेज करते हैं? ये मैं इस तरह करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं नमाज के लिए, तो नमाज जब पढ़ते हैं तो फिर मैं मम्मा की थोड़ी सी हेल्प करवाती हूँ। हेल्प करवाने के बाद मैं रेडी होती हूँ और बहन भाइयों को रेडी करती हूँ और हम स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आके मैं बहन भाइयों को खाना वगैरह खिलवा कर उन्हें रेडी करके उन्हें ट्यूशन के लिए भेज देती हूँ और ख़ुद मम्मा की हेल्प करवाती हूँ और रात के टाइम अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ। अच्छा मीरब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी रोज़ाना की खाना बनाने और सर्व करने और इस तरह से, इसके अलावा आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या मसरूफियात हैं आपकी? मेरी यही मसरूफियात है कि मैं जब ये थोड़ा सा अगर मुझे फ़ारिग टाइम मिल जाता है उसमें स्केचिंग कर लेती हूँ, ब्यूटिशन का कर लेती हूँ और मेहंदी वगैरह लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ अपनी स्टडी को थोड़े से ज़्यादा टाइम दे देती हूँ, क्योंकि जिस तरह पेपर्स बनते हैं तो एकदम बर्डन हो जाता है। तो फिर मैं ये ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि अपनी स्टडी को दूँ, लेकिन मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं ये कुकिंग वगैरह सीखूँ और साथ साथ स्केचिंग, ब्यूटिशन, इन चीज़ों का साथ साथ रखूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप सिर्फ खाना नहीं बनाती, आप साथ में अपनी पूरी मसरूफियात आपने रखी हैं। जिस तरह स्केचिंग करती हैं आप, ब्यूटिशन का कोर्स वगैरह किया है आपने, तो माशाल्लाह काफ़ी एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी आ जाता है एक फैक्टर कि आप 14 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई के साथ साथ खाना भी कर रही हैं, एक फूड पॉइंट को मैनेज कर रही हैं और उसके साथ साथ आपने अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रखी हैं माशाल्लाह। तो मीरब, आप जैसे जानते हैं कि अब रमज़ान आने वाला है, तो उसमें आपने क्या सोचा है कि आप अपना मेन्यू क्या रखेंगी सहरी और अफ्तारी के लिए, क्या आपका प्लान है उसके लिए? आम रूटीन में हमारे सुबह टाइम जैसे पराठे वगैरह होते हैं आलू के, गोभी के, इस तरह करके। तो मैं सहरी में हमारा यही होगा लस्सी दूध की और उसकी दही की लस्सी हो गई, पराठे हो गए, ऑमलेट हो गया, सालन वगैरह हो गए। तो इस तरह हम सहरी में देंगे और जो अफ्तारी का टाइम होगा उसमें रोल, समोसे और वेजिटेबल्स चीज़ें होंगी और बिरयानी वगैरह, ये चीज़ें हम रखेंगे। तो मीरब, आप हमारे नाजरीन को जो इस टाइम आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे देखने वाले लोगों को ये पैगाम है, जो लड़कियां या लड़के मुझे देख रहे हैं इस टाइम मेरे वीडियो को, मैं यही उन्हें कहना चाहूँगी कि हमें अपने माँ बाप की हेल्प करनी चाहिए। अगर हमारे घर के माली हालात नहीं ठीक तो हमें निकलना चाहिए बाहर। ये नहीं देखना चाहिए कि रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदार खाने को नहीं देते। मैं हमारे भी काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं देखा कि वो बातें करें। मैंने यही देखा कि मेरे घर के हालात कैसे हैं, मेरे भाई की हालत कैसी है क्योंकि उसे दिमाग का मसला है, मेरे बाबा की हालत कैसी है और इस टाइम हम पे क्या हालात हो रहे हैं। तो मैंने अपनी मम्मा के साथ हेल्प करवाई और ये काम मैंने शुरू किया है। मैं अपने वज़ीर आज़म से ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरे भाई को दिमाग का मसला है, तो उन्होंने जो कार्ड खोले थे सेहत कार्ड, तो वो हमने बनवाया लेकिन वो ओपन नहीं हुआ, ठीक है। तो हम काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए हैं कि मेरे भाई का इलाज हो सके, तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी जब सीरियस मामला होगा तब हम करेंगे, लेकिन वो आप पैसे देंगे क्योंकि ये सेहत कार्ड ओपन नहीं है आपका। तो मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरे भाई का इलाज करवाएं और मेरे बाबा का भी करवाएं, ताकि वो सेहतयाब हो सके और मेरे साथ वो काम करवा सकें। मीरब, आपकी ऐसी मुस्तकबिल में कौन सी ख्वाहिश है जो आप अपनी पूरी करना चाहती हैं? मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी मामा का ये ख्वाब था कि मैं ट्रस्ट चलाऊँ, गरीब लोगों की मदद करूँ। जैसे ईदी साहब मेरे आइडियल हैं और मैंने मेरी मामा की तरफ देख देख के मेरी भी ख्वाहिश बनी है कि मैं ट्रस्ट खोल सकूँ, गरीब लोगों की मदद कर सकूँ। जैसे कि ईदी साहब ने गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद की और उन्होंने लोगों के लिए एम्बुलेंस दी, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी ये काम करूँ और मेरा भी एक नाम हो कि दुनिया के कि ये भी एक बच्ची थी जिसने ये सारा काम किया। नाजरीन, 14 साल की छोटी सी उम्र में, जो कि आम बच्चों के लिए खेलने कूदने की उम्र होती है, उसमें मीरब एक ऐसा काम कर रही हैं जिसका सिला आप, मैं या यहाँ पर आकर खाना खाने वाले अफराद उसको नहीं दे सकते। हाँ, मगर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इस एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, जो कि वाकई एक एहसास प्रोग्राम है, उसके ज़रिए हम मीरब की मदद कर सकें। तो इसके लिए अगर आप मीरब की मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और जाने से पहले आप मीरब की इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप हमारी अगली आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।